नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। संसद के बजट सत्र के 5वें दिन यानी आज 6 फरवरी को विपक्ष ने अमेरिका से भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देते हुए इस मसले पर तत्काल चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर और गौरव गोगोई ने अमेरिका से 100 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने डिपोर्टेशन के दौरान भारतीयों के साथ हुई अमानवीय हरकत के खिलाफ संसद भवन परिसर में हथकड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीयों को डिपोर्टेशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य लीगल माइग्रेशन को बढ़ावा देना और अवैध माइग्रेशन को हतोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासी अमेरिका में अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए थे और उन्हें वापस भेजना जरूरी था। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि डिपोर्टेशन कोई नई प्रक्रिया नहीं है और ये लंबे समय से चल रही है। उन्होंने 2009 से अब तक के आंकड़े साझा किए, जिसमें हर साल अवैध अप्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजा गया है। एस जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी नियमों के तहत ही ये कार्रवाई की गई है। जयशंकर ने कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। जम्मू के सीमावर्ती जिले कठुआ में पुलिस हिरासत में क्रूर प्रताड़ना के बाद 25 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उक्त आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि युवक पर ओवरग्राउंड वर्कर होने का आरोप लगा था और इस बात का पोस्ट महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर डाला है। जानकारी के अनुसार अपने इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कठुआ से चौंकाने वाली खबर, बिलावर के प्रोड़ी निवासी 25 वर्षीय माखन दीन को बिलावर के एसएचओ ने ओवरग्राउंड वर्कर होने के झूठे आरोप में हिरासत में लिया और कथित तौर पर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसे प्रताड़ित किया गया। उसे जबरन कबूलनामा करवाया गया और आज दुखद रूप से उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे लिखा कि इलाके को सील कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इससे काफी दहशत फैल गई है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि कार्रवाई अभी भी जारी है और अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। ये सब मनगढ़ंत आरोपों पर निर्दोष युवाओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से तुरंत जांच करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को मध्य प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी एक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रख सकते हैं। पीएम मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और इस समिट में देश विदेश के नामी उद्योगपति और डेवलपमेंट्स के डिप्लोमेट से हिस्सा लेंगे और निवेशकों को एमपी का उद्योग लगाने की संभावना और इससे होने वाले फायदों के बारे में अवगत कराएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा राज्य के आर्थिक विकास और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के संभावित छतरपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस समिट के जरिए मध्य प्रदेश को एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को प्रदेश में व्यापार और उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान मिशन 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के जरिए चंद्रमा की चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 में उच्च क्षमता के एल्वियम 3 रॉकेट 2 अलग-अलग प्रक्षेपण के बाद 5 अलग-अलग घटकों को लेकर कक्षा में जाएंगे और इनको पृथ्वी की कक्षा में इकट्ठा किया जाएगा। भारत ने चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से नमूने इकट्ठे करके उनको पृथ्वी पर वापस लाना है। चंद्रयान मिशन को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ 2025 के पहले 24 दिनों में 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। आज महाकुंभ का 25वां दिन है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 39 करोड़ से अधिक लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी भी पावन स्नान कर चुके हैं। वहीं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी प्रयागराज पहुंचे। सीएम नैब सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोले भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने रेल पक्का घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और स्नान किया। सीएम सैनी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होकर मां गंगा का पूजन कर संगम में डुबकी लगाई। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 73 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक वीडियो जारी की, जिसमें हाथ जोड़कर उन्होंने देश भर के किसानों से 12 फरवरी को होने वाले महापंचायत के लिए खनौरी मोर्चे पर पहुंचने की अपील की है। डल्लेवाल ने कहा कि आंदोलन का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस दिन खनौरी मोर्चे पर किसान महापंचायत होगी, जिसमें बड़ी गिनती में किसानों के शामिल होने से मोर्चे को मजबूती मिलेगी और केंद्र पर भी
मांगे मानने के लिए दबाव बनेगा। बता दें कि केंद्र सरकार के साथ 14 फरवरी को किसान नेताओं की बैठक होगी, जिसमें डल्लेवाल 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में शामिल होकर किसानों का पक्ष मजबूती से रखने की बात कह रहे हैं। इससे पहले 11 फरवरी को रतनपुरा मोर्चा पर किसान महापंचायत होगी, जिसके लिए राजस्थान के किसान गाँव-गाँव जाकर शोर शोर से प्रचार करने में जुटे हुए हैं। पंजाब में आज कई जगह पर आयकर विभाग की टीमों ने छापा मारा। चंडीगढ़ के अलावा जालंधर के एक बड़े कांग्रेसी नेता के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक वस्तु की बहुत सावधानी से जांच की गई और इस नेता का शराब का कारोबार है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने दोआबा के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के घर पर छापा मारा। विभाग की टीम सभी नेताओं के ठिकानों पर जांच कर रही है और वहीं इस छापेमारी के बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पंजाब में आयकर विभाग की छापेमारी से भगदड़ का माहौल है। पटना में अनंत सिंह को कोर्ट ने एक बार फिर से झटका दिया है। अनंत सिंह के जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अनंत सिंह की पटना सिविल कोर्ट के एसडीएम 1 में सुनवाई हुई थी, जहां सुनवाई के दौरान एसडीएम 1 में फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज गुरुवार को फैसला आया, जहां उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इटावा जिले के बकेवर इलाके में दिल्ली से महाकुंभ जा रही बस के एक ट्रक से टकराने से 40 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 को नाजुक हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई और घायलों में 4 श्रद्धालुओं की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हादसे में घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बस में यात्रा कर रहे सभी श्रद्धालु दिल्ली के निवासी हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।